हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वह संख्या होती है जिसका हम उसी संख्या में 2 बार गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग वह संख्या है जिसका हम उसी में एक और बार गुणा करने से जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 5। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 5। इसी में क्या कर दें हम एक बार और इसी से गुणा कर दें तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और वर्गमूल क्या होगा? जो हमारी संख्या होती है जिसका हम 2 बार गुणा करते हैं वही हमारा क्या होता है? वर्गमूल। तो वर्ग क्या होता है? जिस संख्या का हम यदि किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा करें तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या होता है? वर्ग होता है। और जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? जिस संख्या का हम 2 बार गुणा करते हैं वही हमारा क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो इसकी निकालने की जो विधि होती है, वर्ग निकालने की विधि, देखिए ध्यान से देखिए, इसके निकालने की 2 विधि होती है। जो वर्गमूल, वर्ग तो उसी का उसी में गुणा कर देंगे तो वो निकल जाएगा। वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है वो 2 प्रकार से होती है। नंबर 1 क्या है? गुणनखंड विधि। नंबर 2 है भाग विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है? गुणनखंड विधि क्या होती है? इस विधि का जब प्रयोग क्या है हम तभी कर सकते हैं जब दी गई संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। पहला पॉइंट इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि इस विधि का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो? जो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना हो वो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तब हम क्या करते हैं? इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनके सजातीय जोड़े बन सकें। तत्पश्चात उनके जोड़े में से एक एक गुणनखंड लेकर उनको आपस में क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त गुणनफल होता है वही क्या होता है? हमारा अभीष्ट वर्गमूल होता है। मान लीजिए हमें किसी कोई संख्या दी गई है 36। ये क्या दिया गया? हमें एक संख्या दी गई 36। तो इसका जो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर करेंगे 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे? एक सजातीय जोड़ा यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये हमें मिला तो इसको क्या करेंगे? हम एक जोड़े के रूप में बना लेंगे और उसके बाद इसको हम 1 मान लेंगे यानी 2 × 3 यानी 6। यानी ये जो हमारा 6 आया ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी इसमें जो कंडीशन होता है गुणनखंड विधि में ये ही होता है कि दी गई संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। और जैसे दूसरा उदाहरण, ये तो पहला हो गया। दूसरा मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 625 मान लीजिए हमें दिया गया। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 125 हो जाएगा। फिर गुणनखंड गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा 5 25, फिर गुणा करेंगे 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 25। फिर एक बार करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए क्या आया? 5 × 5 × 5 × 5 2 बार गुणा हो गया। तो इसको इसे 2 बार पेयर बनाएंगे यानी 5 × 5 बराबर क्या आ जाएगा? 25। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसके अलावा भाग विधि क्या होती है? तो भाग विधि में क्या है कि इसके द्वारा हम इस विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु क्या होना चाहिए कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दी गई संख्या या तो पूर्ण वर्ग हो या उसका आसानी से गुणनखंड न हो सके। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब क्या हो? दी गई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो और
उसका हम या तो पोडवर्ग ना हो या हम उसका आसानी से प्रयोग ना कर पाए, या कोई बिंदु दशमलव, कोई पोडवर्ग दशमलव में दिया गया है तो उसका हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका जैसे इसको हम कैसे निकालेंगे तो इसको देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 1024 का भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बाएं तरफ से क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। दाएं तरफ से क्या करेंगे, हम एक जोड़ा बनाएंगे, इधर से नहीं इधर से, यानी पहला जोड़ा ये, दूसरा ये, इस तरीके से हम जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक ऐसा अंक सोचेंगे जिसका जो वर्गमूल वर्ग हो वो क्या हो, 10 से कम हो, 10 से कम हो लेकिन 10 से ज्यादा ना हो, 10 से कम हो या 10 के बराबर हो लेकिन 10 से ज्यादा ना हो। तो इसको 10 इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या क्या है, 3 है, क्योंकि 3 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 9 होगा। 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 का करेंगे। तो 3 का जब लिखेंगे तो इसको 3 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, घटा देंगे, यहाँ बचेगा 1। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, यानी 3 3 इसको जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जोड़ा जो दोनों दिया गया है, इसको दोनों को एक साथ उतारेंगे, एक एक नहीं, दोनों को एक साथ हम लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए इसको जोड़ लिए। अब इसके बाद फिर हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसका हम क्या करेंगे, उसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा मान आना चाहिए 124 से आना चाहिए, या इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम इसका क्या करें, 2 में गुणा करें, यहाँ पे हो जाएगा 62 अगर 2 लिखें, और यहाँ पे 2 में अगर हम गुणा कर दें तो 2 दूना 4 और 2 छक 12। इस प्रकार इसको घटाएंगे तो यह जाएगा 0, यानी जो इसका वर्गमूल होगा वो क्या होगा,